नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बीच लोअर पीसीएस का सिलेबस जारी कर दिया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस का जो सिलेबस था उसको चेंज करते हुए पूरा जो सिलेबस है उसके माध्यम से आपको अवगत कराने का कार्य किया है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है तो वो किस प्रकार की आपकी रहेगी। पहली जो प्रीलिम्स होगी, उसके बाद की जो मेंस आपकी होनी है, वो दोनों ही जो प्रक्रिया है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो या फिर लिखित परीक्षा हो, उसके विषयवार पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस बीच हमारी उत्तराखंड की सीरीज 2 दिनों से नहीं आई है। मैं प्रयास करूंगा कल से हमारी निरंतर उत्तराखंड की वो सीरीजें भी आए। उत्तराखंड वन लाइनर फॉर्मेट में 2024 के हम सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। डीपली हम परीक्षावाणी के वन लाइनर सेशन को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग उस प्लेलिस्ट से नहीं जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। पहला देखिएगा क्या कहता है कि परीक्षा योजना प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित में यथा। और पहली जो आपकी है प्रारंभिक परीक्षा, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार की। अब दोस्तों, जो आपकी पहली परीक्षा है उसमें आपका केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग और जो आपका जीएस से रिलेटेड है वो एक पहला पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है आप लोग का मुख्य परीक्षा, उसमें लिखित परीक्षा यानी कि विषय प्रकार की होगी और व्यक्तिगत आपकी जो परीक्षा है साक्षात्कार यानी कि आपका जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा, ऐसा बताता है। देखिएगा, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा आपकी देखने को मिलेगी, अगर उसके बारे में बात करें तो दोस्तों सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि 150 अंकों की आपकी ये परीक्षा होगी, जिसमें 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। 150 प्रश्नों की संख्या उसमें देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको जीएस का और उत्तराखंड वगैरह के देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाते हैं, केवल आपको क्वालिफाइंग आपका होता है, पहला जो पेपर होता है। अगर दूसरे पेपर की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा क्या बोल रहा है कि प्रथम जो प्रश्न पत्र है वो भाषा हिंदी का होगा, जिसमें 100 अंकों का होगा, 2 घंटे की समयावधि और 6 प्रश्नों की संख्या उसमें आपको दी जाएगी। लिखित परीक्षा आपकी रहने वाली है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो निबंध का रहेगा आपका, 100 अंकों की ये भी रहने वाली है, 2 घंटे का समयावधि इसके लिए आपको दिया जाएगा और 2 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तीसरा जो प्रश्न पत्र है आपका वो सामान्य अध्ययन का है, 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। समयावधि आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और ये 20 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें चतुर्थ जो पेपर है होना है आपका, वो आपका सामान्य अध्ययन द्वितीय का होना है, जिसमें 200 अंकों की आपकी परीक्षा होने वाली है। समयावधि 3 घंटे की और प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी इसमें 20 रहने वाली है। तो आपकी मुख्य परीक्षा है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या बोलता है कि भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि भाषा के जो क्षेत्र है यानी कि सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा उसमें 35% मार्क्स को लाना अनिवार्य इसमें घोषित आप लोगों के लिए कर दिया गया है। व्यक्तिगत जो परीक्षा है दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ व्यक्तिगत यानी कि साक्षात्कार आपका जो होगा, इंटरव्यू जो पेपर आपका होना है वो 75 अंकों का, पहले 50 होता था लेकिन अब इसको बढ़ाकर 75 अंकों का इसको आपका कर दिया गया है। दोस्तों ये आपका इंग्लिश में सेम वही चीज़ है जो मैं आपको हिंदी में पहले बता चुका हूँ। उसके बाद सामान्य अध्ययन में देखिएगा, जो आपकी सामान्य हिंदी है उसके बारे में आपकी क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो जैसे स्वर है, व्यंजन है, संधि के भेद, समास भेद, उपसर्ग प्रत्यय, व्याकरण, कोटियाँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण अव्यय से संबंधित आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। दूसरा आपका है शब्द रचना में आपको पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, विपरार्थी है, शब्द युग्म है, समुच्चयबोधक, भिन्नार्थक हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक तथा यौगरूढ़ जो शब्द है 15 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। फिर अगर बात करें दोस्तों वाक्य रचना की, तो देखिएगा वाक्य रचना में आपके वाक्य की परिभाषा, वाक्य के मुख्य अवयव, वाक्य की उपवाक्य, वाक्य के भेद, अर्थ और रचनागत, वाक्यांतरण, शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर 10 नंबर का आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद अपठित या फिर पाठबोधन, अपठित गद्यांश पर आधारित भाषाबोध एवं व्याकरण विषय 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी 3 नंबर का एक प्रश्न और 15 नंबर के 5 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। संक्षेपण में देखा जाए तो दोस्तों शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो शीर्षक 3 अंक के, सारांश 6 अंक के, रेखांकित जो व्याख्या है वो 6 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। अगर हिंदी आलेखन की अगर बात करें तो दोस्तों हिंदी आलेखन में सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, परिपत्र, स्मारक, संस्मरण पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट का प्रतिवेदन 15 नंबर से आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद आपको देखने को मिलेगा, जो आपका 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके 20 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद निबंध की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा, इन प्रश्न पत्रों में खंड अ और ब होंगे। प्रत्येक खंड में निम्नलिखित में से किसी एक विषय में 70 शब्दों
700 शब्दों का निबंध लिखना होगा। अब जैसे आपका खंड अ है तो उसमें साहित्य और संस्कृति है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से अगर आप इसी में लिखना चाहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर, राष्ट्रीय विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध नीतियाँ होगी, पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएँ, भूस्खलन, जलप्रवाह, सूखा और भूकंप आदि पे। और जो खंड वो आपका देखने को मिल रहा है उसमें अगर आप लोगों को मिल रहा है कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक परिदृश्य, दूसरा है आपका उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना, तीसरा है उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन, और चौथा है उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण। और पाँचवा पॉइंट आपके पास है कि उत्तराखंड का आर्थिक और भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यटन, उत्तराखंड में पलायन की समस्या। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को निबंध लिखने हैं। उसके बाद अगर सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो दोस्तों सामान्य अध्ययन में 200 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें भारत का इतिहास, कला, संस्कृति, समाज से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें तो आधुनिक भारत तक के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, भक्ति आंदोलन है, सूफी आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन है हमारे, भारतीय स्थापत्य कला में अगर आपको देखने को मिलेगा, प्राचीन भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत आपको देखने को मिलेगा, और वहीं स्वतंत्रता आंदोलन आपको सभी देखने को उसमें मिलने वाले हैं। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे भारतीय संविधान का विकास है, अधिकार और कर्तव्य, संघ और राज्य कार्यपालिका, संघ और राज्य की विधानमंडल है, भारतीय न्यायपालिका, भारत में चुनाव और राजनीतिक दल, भारतीय संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय और प्रशासनिक नियंत्रण तंत्र, प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक सुधार, राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियाँ, उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशासन है। और वहीं बात करें तो उत्तराखंड में विधानसभा, उत्तराखंड में न्यायपालिका, उत्तराखंड में राजनीतिक दल, उत्तराखंड में स्थायी स्वशासन, उत्तराखंड में सामाजिक मुद्दे और समकालीन समस्याएं, उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवाएं और नियंत्रण, उत्तराखंड में सामाजिक योजनाएं क्षेत्र, उत्तराखंड में राष्ट्रीय बुनियादी सेवाएं योजनाएं, सामाजिक समावेशन के लिए सरकार की पहल, और सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप लोगों को कुछ बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी जो इस पर आपको सम्मिलित करी गई हैं। अब दोस्तों मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अर्थशास्त्र में भी आपका देखने को मिलने वाला है, अधिकतम अंक आपके जीएस में 200 के हैं, तो उसमें अर्थशास्त्र भी आपका इंक्लूड रहेगा। भारतीय अर्थशास्त्र आप लोगों के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आजकल यूकेपीएससी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। भारतीय भूगोल आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर वहीं बात करें तो उत्तराखंड का भूगोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख और रेखाचित्र, समसामयिकी, घटना चक्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वही चीज़ अब हमारी आ गई है इंग्लिश में। तो कुल मिला के दोस्तों जो हम पूरे सिलेबस पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं, हर एक चीज़ पढ़कर नहीं बता पाए हैं, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डालूंगा। मैं पीडीएफ को वहाँ पर अपलोड करूँगा, आप लोग जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।